नमस्कार। आज का हमारा विषय है सर्वनाम। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले, एक बार हम लिखित रूप में देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, वह, उसका, तुम्हारा, इसकी, उसे, तुम्हारी आदि। इन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। अब इसको हमें ये समझना है कि इन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये संज्ञा के बदले बोले जाते हैं। इनको समझने के लिए हम एक छोटे से उदाहरण को पढ़ते हैं। एक छोटा सा ये पैराग्राफ है, आप देखिए इसे। मोहन बहुत अच्छा लड़का है। इसमें आप ये नोट करेंगे कि मोहन जो संज्ञा शब्द है ये कितनी बार उच्चारण किया जा रहा है। मोहन बहुत अच्छा लड़का है। मोहन पढ़ने में बहुत होशियार है। मोहन गांव में अपने दादाजी के साथ रहता है। मोहन के घर 2 गाय भी है। मोहन उन्हें बहुत प्यार करता है। आप गिनती कीजिए। मोहन 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 अनेक बार इस शब्द का उच्चारण किया गया है, तो हमें सुनने में और पढ़ने में थोड़ा अलग सा लग रहा है, अटपटा सा लग रहा है। तो अपने लिखे हुए को उसको सुधार करने के लिए और सही व्याकरण की दृष्टि से भी सही करने के लिए यह जरूरी है कि जो ये मोहन मोहन यानी कि जो भी ये संज्ञा शब्द हैं इनके स्थान पे हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करें। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं कि कहाँ संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके इस उदाहरण को सुंदर बनाया जा सकता है, जो व्याकरण की दृष्टि से भी सही होगा। मोहन बहुत अच्छा लड़का है। देखिए, जो मोहन शब्द है ये संज्ञा है, इसको हाईलाइट किया गया है। अब देखिए, जो संज्ञा शब्द बार बार आ रहा था उसके स्थान पर जब हम सर्वनाम शब्द लगाते हैं तो सुनने में कैसा लगता है। और देखिए कहाँ कहाँ लगाया गया है। इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए कि किन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द लगाए गए हैं। मोहन बहुत अच्छा लड़का है। वह, मोहन के स्थान पे अब क्या आया है? वह पढ़ने में बहुत होशियार है। फिर से क्या आया है मोहन के स्थान पर? वह गांव में अपने दादाजी के साथ रहता है। उसके घर में गाय भी है। उन्हें वह बहुत प्यार करता है। यानी कि जो भी बार बार संज्ञा शब्द आ रहा था उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे वह, उन्हें। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके आप और अच्छा लिख सकते हैं, जो व्याकरण के लिए भी अच्छा होगा और अपनी बात को और अच्छे तरीके से आप रख सकते हैं, सही से अपनी बात को बता सकते हैं। तो एक बार और अपनी हम परिभाषा को देखेंगे। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसका, उसकी, तुम्हारा, आपका, आपकी आदि। ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे राम जाता है, राम दौड़ता है। तो इन स्थान पर अगर हमें लगेगा कि अगर हमें एक पैराग्राफ बनाना है या कोई कहानी बनानी है तो राम 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 का उच्चारण करने के स्थान पर, किसी नाम के उच्चारण करने के स्थान पर, किसी शहर का उच्चारण संज्ञा शब्द के उच्चारण के स्थान पर हम सर्वनाम शब्द को जोड़ लेंगे, लगा लेंगे, जिससे कि हमारा लिखना और भी अच्छा रहेगा। तो आप इस परिभाषा को अपनी कॉपी में लिखें और समझें और इसको याद करने की कोशिश भी करें।